एक कौवे ने बताया, स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो लेकिन उससे यह 3 बातें कभी मत बताना। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि अगली बार जब हम वीडियो लेकर आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। एक कौवे ने बताया, स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो लेकिन उसे 3 बातें कभी मत बताना। दोस्तों, किसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहा करते थे। उन दोनों में बड़ा ही प्रेम व्यवहार था। एक दूसरे के बिना कोई एक पल भी नहीं रह सकता था। जब कभी कौवा घोंसले से बाहर उड़ करके जाता तो कौवी उसके इंतजार में घंटों बैठी रहा करती। कौवा वापस जब तक नहीं आता तब तक वह ना तो कुछ खाती और ना ही कुछ पीती। एक दिन की बात है कि कौवा कहीं बाहर गया हुआ था। कौवी उसके इंतजार में काफी देर से बैठी थी। कुछ देर बाद कौवा आया और चुपचाप जाके अपने घोंसले में लेट गया। कौवे की इस तरह की हालत को देखकर कौवी उसके पास गई और कहने लगी कि क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। कौवा कहने लगा, कोई बात नहीं है। लेकिन कौवी जिद करने लगी कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। बार बार कौवी के जिद करने पर कौवा कहने लगा, तुम मुझसे यदि इतना जिद कर रही हो तो इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को तुम ठीक से समझ लो, इसके बाद तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करना। कौवा कहानी सुनाने लगता है। कौवा कहने लगता है कि किसी राज्य में एक राजा और रानी दोनों रहा करते थे। राज्य में तरह तरह की सुविधाएं थी। घोड़े, दास दासी, अनेक तरह का धन दौलत के साथ सब कुछ था। यदि उसके पास कुछ नहीं था तो वह थी संतान। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। उस राजा और रानी ने अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए, मंत्र तंत्र की जाप की, अनेक तरह का पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। एक दिन की बात है कि राजा और रानी यह सोच करके बड़ी ही चिंता में थे और व्याकुल होने लगे थे कि अब राज्य का क्या होगा, हमारे राज्य का कौन वारिस बनेगा। इतना बड़ा राज्य है, इसको कौन संभालेगा, कौन लेगा हमारी प्रजा की जिम्मेदारी। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में डूबने लगे। उसको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। एक दिन सुबह की बात है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है और दासी दौड़ करके रानी के पास जाती है। रानी दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद में अपने हाथों से कोई दान नहीं देने वाली। रानी चावल से भरी हुई एक कटोरी हाथ में लेकर के बाहर जाती है और साधु की झोली में बिछा डालती है। उसके चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देखकर वह साधु पूछने लगता है कि रानी क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हैं। रानी साधु को सारी जो भी बात थी वह सब कुछ रोते हुए बताने लगी। साधु को रानी पर दया आ गई। कुछ पल गंभीर होने के बाद साधु कहने लगा कि चिंता मत करो रानी, आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। और थोड़े से चावल निकालकर रानी को दे दिया और कहा कि आप और राजा दोनों इस चावल की खीर बना करके दोनों खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र की जल्दी प्राप्ति होगी। इतना कह करके वह वहां से चला गया। उस साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल तो सही है, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जीव जान से बड़ा करूंगी, उसका पालन पोषण करूंगी, उसे बहुत प्यार करूंगी, उसे दुलार करूंगी और अपनी संतान की जो हमारे मन में इतने दिनों से इच्छा भरी पड़ी थी वह जीवित हो जाएगी। कौवा कहने लगा कि उस रात अपना सारा राज्य काज खत्म करने के बाद रानी राजा के पास पहुंची और राजा को जाकर के सारी बात बता दी कि साधु ने उससे कुछ चावल दे करके खीर बनाकर खाने के लिए कहा। साधु महाराज ने यह चावल हम दोनों को खीर बनाकर खाने के लिए दिया है। राजा कहने लगा, इतना दान धर्म किया, जब तक किया कोई फल नहीं मिला, अब इस खीर से हमें संतान की प्राप्ति होगी क्या। उस पर रानी कहने लगी
जब इतना सब कुछ किया तो अब यह भी सही इतना भी कर लेते हैं। हो सकता है इसके बाद ईश्वर हमारी इच्छा को पूरी कर दे। हम साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दें? यदि उसका कहना नहीं मानेंगे तो वह साधु नाराज हो जाएगा। राजा को अब किसी पर विश्वास था नहीं, लेकिन पत्नी को दुख ना पहुंचे इसलिए वह राजा राजी हो गया। एक दिन क्या होता है कि राजा और रानी दोनों स्नान करते भगवान का नाम लेकर के अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए और उस संत का नाम लेते हुए उस चावल से खीर बना लेते हैं और दोनों खा लेते हैं। उसके बाद निश्चिंत होकर के राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और साधु द्वारा कहे के अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी फूले नहीं समाती है। राजा रानी से कहने लगा कि महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। जब उसका समय पूरा हुआ 9 माह के बाद पूरे समय के अनुसार रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस लड़के के मुख पर बहुत ही तेज था, उसके चेहरे पर मुखमंडल उसका चमक रहा था। राजा ने बड़े ही धूमधाम से पुत्र के नामकरण किया और सारे राज्य में कई दिनों तक भंडारा चलवाया, उत्सव मनाया। और अब पुत्र की कुंडली को देखने के लिए राज्य के बड़े बड़े विद्वान पंडित को राजा ने बुलवाया। पंडित जी ने जब उस पुत्र की कुंडली को देखा तो पंडित जी कुंडली देख करके बहुत चिंतित हो गए। कहने लगे कि महाराज, जो यह पुत्र है सिर्फ 14 साल तक जीवित रहेगा। राजा को इस बात की भनक भी नहीं थी। रानी को भी साधु महाराज की बात याद आ गई। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे का पालन पोषण करते हैं। उस बेटे की हर ख्वाहिश को, हर जिद को वे पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही भगवान से संतान की अपनी मुराद पूरी कर दी। इससे वह हमेशा अपना किस्मत मानते थे। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा था। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की युक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई में राजसत्र विधा का और घुड़सवारी आदि जब भी 12 विधाओं का शिक्षण कराते हैं। जब वह सब शास्त्र और विद्या के परंपरागत हो जाता है और 12 साल की उम्र का वह जब बालक हो जाता है तब एक अच्छी सी राजकन्या को देखकर उस बालक की शादी करा दी। दोनों 3 साल बीत जाते हैं। बेटा जब 14 का हो जाता है तो एक दिन वह राजपुत्र राजा से कहता है कि पिताजी, मैं अपने राज्य को घूम करके देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने इस राज्य दरबार में और इस महल के सिवाय मैंने बाहर कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात को सुनकर राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नज़दीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। वह क्या करता? चेहरे की खुशी लेकर के बेटे से कहता, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना बहुत जरूरी है। कल मेरे बाद ही को कई राज्य का राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को भी मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो भी कहा मैं वैसा ही करूँगा। एक दिन क्या होता है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियाँ मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा और पुत्र का 14वां साल खत्म होने के कुछ ही दिन समय शेष रह गया। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी छोटी रानी रात में जाग जाती है। रानी देखती है कि बिस्तर पर तो जो वह राजकुमार है वह नहीं है। महल में सब जगह देखती है, खोजती है, पर वह कहीं नजर नहीं आता है। क्या कहेगी, किससे कहेंगी? वह चुपचाप रहती है। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है।
रानी इस तरह के व्यवहार को देखकर अपने पति के बहुत चिंतित हो जाती है, उदास हो जाती है। पति रात को कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उससे डर लगता था। शायद पत्नी के पूछने पर पति को गुस्सा आ जाए और वह गुस्से में आकर के कुछ भी कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा के बीच में आ जाती है। सोचने लगती है कि इस बात को उसने अपने सास ससुर से पूछा तो। इसी तरह से मन ही मन में वह उठती रहती है। इस हालत से उसे खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। धीरे धीरे वह एकदम से दुबली पतली होकर कमजोर हो जाती है। उस राज्य में एक दिन की बात है कि एक फूल बेचने वाली बूढ़ी माली आई। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने के लिए महल में आया करती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर चला जाता है। वह छोटी रानी से पूछती है कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? इस तरह से मैं देखती हूँ कि तुम सूख करके काटा होती जा रही हो। रानी कहने लगी है कि क्या बताऊँ तुम्हें अम्मा, तुम्हारा जो यह राजपुत्र है वह प्रत्येक रात्रि को बिस्तर से अपने उठ करके कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले वापस आकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कौन सी उसकी प्रेमिका है, यह सब सोच करके मेरा मन बड़ा दुखी होता है और इसी दुख और चिंता के कारण मैंने खाना पीना अपना सब कुछ छोड़ दिया है और इसीलिए सूख करके मैं काटा बन गई हूँ। रानी की बात सुन करके उसे एक उपाय बुढ़िया बताती है। कहती है कि बेटी ऐसा करना कि आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी ठीक से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो क्या करूँगी? वह बुढ़िया माई कहती है कि नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म बना लेना और उस पर थोड़ी सी मिर्ची लगा करके उस पर छिड़क देना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहने के अनुसार अपनी उंगली में एक छोटा सा घाव बना करके और उस पर थोड़ा सा मिर्च लगा लेती है और उससे नींद नहीं आती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वह सो जाती है, दूसरे दिन सुबह बुढ़िया जब फूल लेकर के आती है उसके महल में और पूछती है क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या, पति तुम्हारा कहाँ जाता है? रानी कहती है कि नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही जलन शांत हुई उसके बाद मैं सो गई, फिर मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। वह बुढ़िया कहती है कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म बना लेना और उस पर ज़्यादा मिर्च लगा लेना। रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठ के बाहर निकलते वक्त जाग पाई। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मूंद गई थी, उसे नींद आ चुकी थी। दूसरे दिन सुबह जब वह फिर बुढ़िया आती है और रानी से पूछती है तो रानी रोक करके बताती है कि अम्मा आज भी उसकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है कि बेटी जब ठीक हो जाएगा तुम आज रात जख्म और बड़ा कर लेना और उस पर और ज़्यादा मिर्च लगा लेना और साथ में नमक भी लगा लेना। और एक काम करना बेटी, जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोक करके उसके सामने खड़े हो जाना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आ रही थी। पति रात के 12 बजे बिस्तर से उठ करके जब महल से निकलने के लिए आगे बढ़ता है तो वह बुढ़िया ने जिस तरह से उसे बताया था उसी तरह से रानी आकर पति के सामने रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। कहती है और किससे मिलने के लिए तुम जा रहे हो, मुझे यह बताओ, इसके बाद में जाना, मुझे यह बताओ, इसके बाद तुम जाना। पत्नी को इस तरह से देख करके वह राजपुत्र बहुत समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि देखो, अगर मैं तुम्हें यह बात बता देता हूँ तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। पत्नी कहती है कोई बात नहीं,
ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के इस समय कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, यह पहले मुझे बता दीजिए। राजपुत्र इसके पहले पत्नी की जिद के आगे बिल्कुल असहाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। ठीक उसी समय 14वां साल खत्म होने वाला था और 15वां साल लगने वाला था। अब वह कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देख के कहता है कि देखो, इन चावल के दानों को दोनों हाथों में अपनी मुट्ठी में पकड़कर लेना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंक देना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ से पकड़े हुए चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा, लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। इतना याद रखना। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर कि दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। वह जो राजपुत्र था एकदम एक घोड़े में परिवर्तित हो जाता है। एक सफ़ेद घोड़ा, लंबे गर्दन, बड़ी बड़ी उसके अयाल देखते ही वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी घोड़े को देख करके एकदम से घबरा जाती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह सब रानी भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने हिनहिना करके बाहर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पछतावा होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह हो जाती है, महाराज और महारानी को जब सब पता चलता है उन्हें बहुत दुख होता है। अब बिस्तर पकड़ लेती है और अपने बेटे का इंतजार करने लगती है। एक दिन उसका बेटा वापस आएगा, यही सोचते रहते हैं। इसी तरह से एक दिन, 2 दिन, महीने बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। आखिर धीरे धीरे करके 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन राजपुत्र का अब तक के कोई किसी प्रकार का कोई पता नहीं था। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के राज्य में गांव-गांव सिपाही भेजता था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर रानी अपनी जिद के कारण पति के गायब हो जाने पर सोच करके स्वयं ही मन अपने आप को कोसती रहती है और एक दिन वह प्रण करती है कि कुछ भी हो जाए, मैं पति को किसी तरह से ढूंढ करके वापस जरूर घर लेकर आऊंगी। एक दिन की बात है कि सुबह उठ करके वह अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है कि मैंने अपने पति को जो भी मैंने पाप कर्म किया है और उसी के कारण मेरा पति यहाँ से नाराज हो करके चला गया है। मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खोज करके लाऊंगी और मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज और महारानी को क्या चाहिए था? उनका पुत्र था, बेटा किसी तरह से उनको मिलना चाहिए था। वह बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं। कहते हैं कि बेटी, तुम्हें जो चाहिए वह करो, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर के आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है, वहीं भेष बदल करके एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ कुछ नौकर और दासियाँ को लेकर थोड़ा सा कुछ सामान अपने साथ में लेकर के राज्य की सीमा पर जाती है और वहाँ एक बड़ा सा भोजनालय खोल देती है। वह आने वाले सब यात्रियों को वह मुफ्त में खाना खिलाने लगती है और उनसे कहती है कि तुम्हें जो खाना खाना है उसके लिए एक रक्त और कोई अजीब चीज़ उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। जो कहा आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा है, मैंने वह देखा है कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खा करके जाता था, परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिल चुकी थी। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। एक दिन क्या होता है कि रानी के महल फूल लेकर के जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा सा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। बेटा और बहू सुबह काम के लिए जब निकलते तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर थी। बुढ़िया दिन भर पोते को अपने
पालती थी। एक दिन होता क्या है कि बुढ़िया को पान खाने की बड़ी आदत थी। वह पान खाने के लिए उसे चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियाँ लेकर आई और उस सीपियों को भूनने लगी। इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कड़े चाहिए थे। कड़े इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर के चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कड़े थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में काफ़ी अंधेरा हो चुका था। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा और बहू पहुँचते हैं तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वह दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। इतने में ही वह बुढ़िया घर आ गई। बेटा ने पूछा कि पोते को घर में अकेला छोड़कर रखे तुम कहाँ गई थी? वह बुढ़िया कहने लगी कि गोबर के कणे इकट्ठा करने के लिए गई थी। इस पर जो उसका बेटा था वह कहने लगा, दोबारा को अकेला छोड़ करके यदि घर से कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया यह बात भूल गई और फिर वहीं चरवाहे के मैदान में जा कर के कड़े इकट्ठा करने के लिए वह चली गई। शाम को जब बेटा और बहू अपने काम करके वह वापस आते हैं तो देखते हैं कि आज फिर उनका बच्चा घर में अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की जो सहन शक्ति थी वह समाप्त हो गई और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल देते हैं। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही टोकरी लेकर के कड़े इकट्ठा करने के लिए वह निकल गई। उस दिन उस पर कड़े इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। वह कणों को इकट्ठा करते करते अब अंधेरा हो गया। सुबह से शाम हो गई। उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब उसे ध्यान आया तो गांव का जो रास्ता था वह ठीक तरह से उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था और वह अंधेरे में अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके देखती और किसी तरह से वह आगे चल रही थी। फिर एक दिन क्या होता है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज़ करती हुई उसके गले में एक घंटी थी। वह ठुमक करके उस मैदान पर आई और उससे देख करके बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। उसी सोच करके वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। गाय क्या करती है, उस मैदान से लेकर के एक एक करके 6 मैदानों को पार करती हुई आखिर में वह 7वें मैदान में जा कर के पहुँच जाती है। तो वहाँ क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर को जो गाय ने जा कर के उस पत्थर को अपनी सींग मारी और हटा दिया। पत्थर जब हटा तो वह पाताल में जाने के लिए नीचे सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। जब वह गाय उस सीढ़ियों से नीचे जाने लगी तब बुढ़िया वह सब देखती रही और छट से जाकर के उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ पकड़ कर के वह गाय के साथ साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल लोक में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ को उस बुढ़िया ने छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दीप जल रहे हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वह अद्भुत अजीब तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। गाय के नीचे जाती है, उसके गले में अपने आप शकल पड़ जाती है। छम छम करके कोई दुधारी में गाय का दूध दोने लगती है। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा था वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया यह सब देख करके बहुत घबरा गई। सोचने लगी कि कहाँ आके मैं फंस गई। यहाँ वहाँ छिपने की वह बुढ़िया जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला था। अब एक कोने में जा करके वह बुढ़िया खड़ी हो गई। जो कुछ सामने हो रहा था उसे वह चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक सफ़ेद घोड़ा आया और वहाँ 2 कुंडी में उसमें एक कुंडी में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में पानी में स्नान किया
वहाँ रखे नए कपड़े पहने और एक सुंदर पलंग पड़ा था, उस पर जाकर के बैठ गया। उसके सामने अपने आप पंच पकवानों की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान आया और सामने उसके एक कौवा बैठा हुआ था। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पानी सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से पहले वह भगवान सूर्य का स्मरण करके सामने उसके खड़े कौवे से पूछने लगा कि कौवे कौवे मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। कौवा कहने लगा, बेटे के शोक में डूबे वह कहने लगा कि राजा को कौन संभाल रहा है। कौवा कहने लगा कि राज्य प्रधान संभाल रहे हैं। राजकुमार ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। कौवे ने कहा, उसने चौराहे पर जाकर के भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह हर रोज नई खबर के बारे में पूछती है। कौवे के यह कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी होकर यह सब कुछ देख रहती है। ऐसे अद्भुत घटना उसे जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुलता होने लगी। वह अपनी भूख प्यास से सब कुछ भूल करके आगे क्या होता है यह देखने के लिए व्याकुल होने लगी। लेकिन उसके बाद और वह कुछ घटनाएं नहीं घटी। इसी तरह से रात बीत गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ वह राजकुमार उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। अब वह फिर से घोड़ा बन करके कुंड से बाहर आया और बाहर जाते ही वह तेजी से उस पताल नगरी के बाहर निकल आया। लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को दूध दूहने लगा। जैसे ही दूध दूहने खत्म हुआ, गले में उसके रस्सी पड़ गई और जो रस्सी पड़ी हुई थी वह अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को उस तरह जाते हुए देख करके बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर के मेरे ऊपर पड़ जाएगी। झट से उस बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़ी और गाय के साथ वह बाहर आ गई।